कॉफी? अक्षय, डेस्टिनेशन वेडिंग कैसी रहेगी? डेट्स आज निकलवा लेंगे। डेट्स? उर्मिला ने पंडित जी को बुला लिया है ऑलरेडी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट एक बार पूछ लेती। किससे? पेरेंट्स से? कम ऑन, हेलो, शादी हमारी हो रही है तो डेट शुड बी एज पर आवर कन्वीनियंस। एक मिनट, तुमसे पूछना था क्या? नहीं, राइट? आई मीन हम दोनों को यही कन्वीनियंट था तो। अरे मतलब और भी लोग हैं। कौन लोग? कि वीकेंड पे बुलाएंगे तो ज्यादा लोग आ पाएंगे, वीकडे पे बुलाएंगे तो लोगों का ऑफिस होगा, ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। ऑल दिस इट्स अटर नॉनसेंस। शादी हमारी हो रही है तो जिनको इट्स इम्पोर्टेंट दिल कम, एंड जिनको इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वो वैसे भी नहीं आएंगे, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडे, राइट? Yeah. Oh, that must be Pandit ji. I'll just go get. मैं सोसाइटी से पंडित गंगाधर शास्त्री। नमस्ते। आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए माफी चाहता हूँ। It's all right. अपने मैडम को बुलाइए। What मैडम? मैं ही मैडम हूँ। I mean उर्मिला, मैंने आपको फोन कर कर बुलाया था। Sometimes my level of humor is so high that I don't even know whether I'm joking or not. हरि ओम। अपने बेटे को बुलाइए। हाँ? अपने बेटे को, जिसकी शादी होने वाली है इनके साथ। अरे ये लेवल ऑफ ह्यूमर तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? अक्षय। अक्षय, यू सीम टू बी अ लिटिल शाय। कुंडली तो आप दोनों का ठीक ठाक ही है, लेकिन दोनों का मूलांक 1 है। सो देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ छोटा मोटा डिफरेंसेस। वो सब ठीक है, आप शादी की डेट्स निकालिए। वो तो मैं कर दूंगा। कुछ सवाल है मेरे, फटाफट आंसर दे दो तो मैं डकाडक डेट निकाल के दे दूंगा आपको। हाथ दे दो। अब आपने गीता पे हाथ रख दिया है तो सच ही बोलेंगे। भगवान पे विश्वास रखते हो? नहीं। मंदिर वगैरह जाते हो? हाँ, मतलब नहीं, मतलब कभी कभी इसके साथ। आप काम क्या करते हो अक्षय? वो एक्चुअली मेरी ही कंपनी में काम करता है। मैं वहाँ की एचआर हूँ, तो मैंने ही इसकी जॉब लगवाई एंड देन इसकी सिंप्लिसिटी देख के आई फेल फॉर हिम। तो आप रहते कहाँ हो? खुद का घर, फ्लैट? वो एक्चुअली अपने दोस्त के साथ रहता था, पर उसके दोस्त की नौकरी नए शहर में लग गई और इसकी अकोमोडेशन की लग गई। फिर मैंने ही इससे कहा कि शादी के इतने कम दिन बाकी हैं तो ये यहीं शिफ्ट हो जाए तब तक। सो आपने अपना स्पर्म काउंट चेक करा है क्या? स्पर्म काउंट? अरे शर्माइए मत, इट इज इम्पोर्टेंट।
पिछले जमाने में लड़का और लड़की दोनों का स्ट्रेंथ मैच करके ही शादी करते थे। अब तो वो है नहीं ना। स्पर्म काउंट तो चेक कर सकते हैं ना। आपका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? He's all good. तो आप दोनों के बीच में वो हो गया क्या? क्या वो हो गया क्या? अरे वही। क्या वही? वो सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा वो मतलब वो अगर नॉर्मली डिपेंड्स। अगर ऊपर ऊपर से किया तो इफ़ यू कंसिडर कई बार आई मीन एक दो बार। मैं थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ। बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया। What the fuck यार? क्या जरूरत थी इतनी डिटेल में इस बारे में जानने की? अरे उसने पूछा तो मैंने बता दिया। अब गीता पर हाथ रख के कैसे झूठ बोल सकता हूँ? कुछ चीजें प्राइवेट होती है ना, ऐसे सबको सब कुछ कैसे बता सकते हैं? एंड व्हाट इज दिस ऊपर ऊपर से? छी, sounds so cheap. अब वो पूछ रहा है तो वो चीप नहीं। उनका काम है पूछना। तो ये सब पूछेगा वो। इसकी हल्का होने का मजा ही अलग है। ओके जी सुनिए, ये लिव इन वगैरह आप नहीं कर सकते। मैरिज ब्यूरो एक्सेप्ट नहीं करती। वो हो गया और बाद में आप दोनों को इंटरेस्ट चला गया तो, और शादी कैंसिल करनी पड़ी तो? अरे क्या बोल रहे हो? शादी करने वाले इसीलिए डेट्स निकलवाने के लिए बुलाया है ना। शी इज श्योर। आई मीन वी आर श्योर। वी आर श्योर। लिविंग इन से डिवोर्स रेट भी बढ़ने लगे हैं। ये देखिए, एक सर्वे के हिसाब से लिविंग इन कपल। अरे एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। ये मॉडर्न डे लाइफस्टाइल ना रिलेशनशिप को खत्म कर दे रहे हैं। क्या पता कल लड़कों का मन भर गया या फिर लड़कियों का मन भर गया तो रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय। क्या? इस जनरेशन को ना ये कमिटमेंट के बारे में। बस देखिए, सबसे पहली बात, मैं भगवान वगैरह में नहीं मानता और मानना जरूरी भी नहीं है। शट अप। अरे एक अच्छा इंसान बनना काफी है, प्रूव करना जरूरी नहीं है। और रही बात मेरे फाइनेंसेस की, तो मेरे फाइनेंसेस की लगी पड़ी है। लेड ऑफ हो गया हूं, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरा खुद का घर नहीं है। चुप रहो। अगर आप ये लिव इन के खिलाफ हैं, तो मैं बेघर होकर सड़क पर आ जाऊंगा। माँ बाप ने एजुकेशन लोन लिया है, मेरी नौकरी नहीं है, तो वो भी वही खुद भर रहे हैं। अरे मैं सच में झूठ या सच नहीं बोल पाता हूँ। मैं ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ। मैं हमेशा इस तरह से बोल नहीं पाता हूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एकदम गंदा वाला इंट्रोवर्ट हूँ। अरे मैं इससे प्यार करता हूँ, ये भी मैं श्योर नहीं था, लेकिन इसने प्रपोज कर दिया तो मैंने हाँ बोल दी ताकि ये खुश रहे। अरे पहला किस भी मैं करना चाहता था, लेकिन इसने कर दिया, फिर भी आई वाज ओके। चुप। अरे मैं ये शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन इसके रिश्तेदारों को खुश करने के लिए मैंने हाँ बोल दिया। भले वो 100 तरीके से मेरे को जज करे और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। एक बार आई वॉज अराउज्ड, शी वॉजंट, लेकिन आई लेट इट गो। मैं वॉशरूम चला गया। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला कि आई एम ओके विद दिस वेडिंग एंड आई एम श्योर अबाउट अस। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं करना चाहता हूँ। अरे क्या करूँ, ऐसे होते हैं मेरे जैसे लोग। लाइफ मेरी ऐसी ही है, सबको खुश करना चाहता हूँ, भले मैं खुश रहूँ या ना रहूँ। अरे बीमारी है मेरी। अब इतना सब बोलने के बाद मालूम नहीं ये शादी होगी या नहीं होगी। अगर हुई तो ठीक, नहीं हुई तो मैंने अपनी ही मरा ली है। ना जॉब, ना शादी, ना घर। कोई मेरे स्पर्म काउंट के बारे में बात करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई मीन मे बी नॉट।